रात को गौरीकुंड में विश्राम करके सुबह हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी है केदारनाथ के लिए। और ये देखिए नज़ारे यहाँ के सुंदर झरने और ये सामने बहती हुई नदी मंदाकिनी। सुबह 5:45 से हमने अपनी यात्रा चालू करी थी गौरीकुंड से और इस समय 7:15 बज रहा है, तो हम जंगल चट्टी क्रॉस कर चुके हैं और बड़े आराम से भोले बाबा की कृपा से हम यात्रा कर रहे हैं। भगवान ने हमारे लिए फर्स्ट क्लास कोहरे का इंतज़ाम करा हुआ है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और सफ़र का आनंद लेते हुए हम बढ़ेंगे। जय बाबा, जय बाबा हर हर महादेव। जंगल चट्टी से अब सफ़र कुछ आगे करते हैं। ऐसे झरने तो हमें रास्ते में जाने कितने मिलने वाले हैं, तो इन झरनों का भी नज़ारा लेते हुए अपनी थकान को भूलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कोहरा अभी भी लगा हुआ है और ये लीजिए झरने का नज़ारा देखिए। और जगह जगह पे हम फ़ोटो भी खिंचवाते हुए चल रहे हैं, तो सफ़र का मज़ा और आ रहा है, बहुत आनंद। फिर एक झरना और आया छोटा सा, खूबसूरती देखिए, हरियाली। और यहाँ से हमें रामबाड़ा के पुल के दर्शन हो गए हैं। सामने कोहरा देखिए और वो रामबाड़ा से ऊपर की लिंचोली की चढ़ाई दिख रही है दूर से। तो ऐसे कई विहंगम नज़ारे हमें मिलते रहेंगे अभी आगे देखने को। ये एक छोटा सा पुल आया अभी रामबाड़ा से पहले, इसको पार कर रहे हैं और यहाँ से आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं। देखिए सामने मंदाकिनी नदी बह रही है, ये क्योंकि केदारनाथ की तरफ से आ रही है। 2013 की बाढ़ में यह रामबाड़ा का इलाका काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था, तो कई पुल यहाँ पर थे, 1-2 पुल बनाए गए थे बताया जाता है, उस वक्त भी ध्वस्त हो गए थे। जैसे पुराना एक अवशेष दिख रहा है। रामबाड़ा का इलाका इससे काफ़ी ऊपर बसा हुआ था पहले। पिछली बार जब हमने यात्रा करी थी तो मुझे याद है कि ऊपर आता था ये पुल काफ़ी। अब ये नया पुल बना है और ये देखिए पीछे का नज़ारा जंगल चट्टी की तरफ का। आज की डेट में घोड़े खच्चर सब इसी पुल से जा रहे हैं और हम लोग भी सफ़र का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी हम वो देखिए केदारनाथ का पहाड़ी का इलाका, वो थोड़ा सा बर्फ़ दिखाई देगी जहाँ पर, वो हमारी मंजिल है, वहाँ हमने जाना है। और ये लिंचोली, लिंचोली के ऊपर मल्ली लिंचोली वो दिख रहा है जहाँ पर ब्लू टेंट। और फिर उससे आगे हमारा सफ़र जारी रहेगा। तो विश्राम करके हम लोग आगे के सफ़र में बढ़ चुके हैं। धीरे धीरे इस ट्रैक का आनंद लेते हुए यात्रियों का आना जाना बदस्तूर जारी है। ये हम लिंचोली के कैंप में पहुंच चुके हैं। अब ये रुद्र पॉइंट में हम आ चुके हैं। देखिए जहाँ पर एक पशु चिकित्सालय भी है। और जैसा आप देख रहे हैं केदारनाथ की तरफ से कई खच्चर नीचे को बढ़ रहे हैं और कई खच्चर जो हैं केदारनाथ की तरफ बदस्तूर जारी है। यात्रियों का आवागमन लगा हुआ है। ये अब हम जो है रुद्रा पॉइंट या के आगे से बढ़ के नंदी बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। ये नंदी बेस कैंप का विहंगम नज़ारा लीजिए। कोहरा अभी भी नहीं छटा हुआ है, कोहरा अभी भी लगा है।
ये यहीं से आपको अंदाज़ा आएगा। और हाँ, एक ये हेलीकॉप्टर का शॉट हमने लिया है जो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब यहाँ केदारनाथ पहुँच के हमने अपने होटल में चेक इन करने के बाद तुरंत बिना समय गंवाए केदारनाथ के दर्शन करने हम पहुँच गए हैं। आप भी इसका नज़ारा लीजिए मंदिर का। बहुत ही शांति मिली हमें यहाँ पर पहुँच के और सारी थकान हम भूल गए। इस समय लगभग 2 बज रहे हैं दिन के, लेकिन भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों का आना जाना बदस्तूर जारी है। तो सोचा कि लंच से पहले एक पूरा भ्रमण कर लिया जाए परिसर का। और मंदिर के चारों ओर हम घूम रहे हैं और अपने आप को आत्मसात कर रहे हैं इस देवी भूमि से। ये देखिए, ये वो पत्थर है जो बताया जाता है कि 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के पीछे आ गया था और केदारनाथ को क्षतिग्रस्त होने से बचाया गया इस पत्थर द्वारा। तो ये एक दैवी चमत्कार था जिसकी वजह से ये मंदिर बचा रहा। इसके बाद हम शंकराचार्य जी का मंदिर, जो कि हाल में बना है 2 साल पहले, इसके दर्शन करने गए थे। और हमने अपने पिक्चर्स भी लिए यहाँ पर, ये देखिए। और लंच करके हम सीधे भैरव देव के मंदिर के लिए पहुँच गए थे, 2 किलोमीटर का ट्रैक करके। और अब हम जो है भैरव मंदिर में खड़े हैं और वहाँ से आपको दर्शन करा रहे हैं। यह है भैरव मंदिर। और हमारा किस्मत देखिए कि हमें आरती भी यहाँ मिल गई है। इस समय लगभग 5:30 पौने 6 का समय है और 6 बजे से ही आरती होती थी। तो हम ठीक आरती के समय में यहाँ पहुँचे 10-15 मिनट पहले। और अभी आरती का आप भी आनंद लीजिए भैरव देव की। मान्यता यह है कि केदारनाथ की यात्रा भैरव देव के दर्शन के बाद ही पूर्ण मानी जाती है। तो क्योंकि हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए थे, तो उसके बाद हम भैरव देव के दर्शन करने भी आ गए। और इस समय ये आरती का लाभ ले रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो पानी अभी भी आप देख रहे हैं पूरा है। और हम लोग भी भीगने से इसलिए बचे रहे क्योंकि हम प्रोटेक्शन में थे, अपने रेनकोट्स वगैरह पहने हुए थे, क्योंकि हमें पहले से भी पता था और बताया भी जाता है कि जब भी आप केदारनाथ वगैरह आएँ ऊँचे स्थलों पर, तो प्रोटेक्शन गेयर अपने साथ रखें जरूर। रेनकोट्स वगैरह ज़रूर लानी चाहिए, कभी भी बारिश हो सकती है। ये केदारनाथ का विहंगम दृश्य यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। कोहरा अभी भी नहीं छटा है। और इसके बाद हम लोग उतर के थोड़ा विश्राम करेंगे और रात्रि के लिए रात्रि आरती देखेंगे। इसके बाद अपने होटलों में थोड़ा विश्राम करने के बाद ये देखिए केदारनाथ जी का नज़ारा, यहाँ से पूरा परिसर
ये दीवार बना चुके हैं पीछे प्रोटेक्शन। ये देखिए रात्रि का आरती के समय ये साधु लोग अपनी आरती चल रही है इनकी। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त हेड गियर पहने हुए हैं ये बाबा जी। इस तरह के कई बाबा आपको यहाँ मिलेंगे। एक और साधु बाबा, और जो मेन अट्रैक्शन है वो ये डमरू वाले बाबा जी हैं। बिल्कुल आरती में अपने खोए हुए हैं। और साथ ही संदीप ने एक फोटो भी इनसे खिंचवाया, तो गोवर्धन जी भी आ गए। और ये राहुल जी नीचे KRC के मंदिर में आखिरी आरती करने वो भी पहुँच चुके हैं इस समय। और आखिरी में हम ये ओम के दर्शन करके रात्रि के विश्राम के लिए चले गए और